वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सी मकई की रोटी बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 2 कप मकई का आटा है। आप ये भी ले सकते हैं देसी ब्रांड, और आप अगर आउट ऑफ कंट्री है तो फिर मासे का भी ले सकते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा सा बेटर है क्योंकि इसमें लाइम डला हुआ है। अदरवाइज़ दोनों बहुत अच्छे हैं, आपका जो दिल चाहे जो अवेलेबल हो वो आप लें। तो चलें, आप सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक लेवल्ड, और इसको हम नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। चलें, नमक को मिला लेते हैं आटे में, और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ये 2 कप हमने पानी लिया है, हम आपको बताएंगे कि कितना यूज़ में आया। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, नीम गर्म है, और इसको मिलाते जाएंगे। बस मसलते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और आटा जो है अच्छा सा लगाएंगे, लेकिन सॉफ्ट साइड पे नहीं, थोड़ा सा स्टिफ रखेंगे। जब तक ड्राई फ्लावर दिख रहा है जब तक तो आज़ादी से डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद ज़रा सोच समझ के डालेंगे, और थोड़ा सा बर्तन को बढ़ा लेंगे क्योंकि स्पेस होगी ना तो इसको अच्छी तरह गूंदना इजी रहेगा। छोटा बर्तन होगा तो इजी नहीं रहेगा। जब हमें लगे अच्छे से जुड़ गया है, ये देखें, जब हम इस तरह से इसको मसलेंगे, ये देखें, इस तरह से भी मसल सकते हैं, हाथ के इस तरह से भी मसल सकते हैं। जो भी वे आपको कंफर्टेबल हो वो आप मसल सकते हैं। इससे क्या होगा, जितना अच्छा आटा मसला जाएगा इतनी रोटी फटने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये देखें, अच्छा खासा ये जो बना रहे फिगर वो ये रह रहा है। तो हमें आटे की कंसिस्टेंसी इस तरह से रखनी है कि जैसे मैं ये उंगली यूँ कर रही हूँ ना, तो ये रह गई। इससे सॉफ्ट नहीं रखना है हमें, लेकिन अब इसको अच्छे से मसलना है, और ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। लेकिन ये शेप हमें चाहिए, जिस तरह का शेप बताया ना, ऐसा। चलें, यहाँ ऑलमोस्ट हमारा आटा हो गया है, तवा रखा हुआ है, इसको हम ऑन कर देते हैं हाई फ्लेम पे, और अब कंटिन्यू करेंगे। बस अब आटे को गैदर कर लें और थोड़ी देर के लिए इसको किसी टॉवल से कवर कर देते हैं। इसमें चूल्हा हमें बहुत हाई हीट पे अच्छा सा चाहिए। ये अभी हमने ऑन किया है, ये थोड़ा सा रैप अप करते हैं और मिलते हैं। अब पानी हमने यूज़ किया है 1.5 कप। देखिए हमारा यहाँ तवा प्री हीट हो गया है। एक चूल्हा है उसको भी हमने ऑन कर दिया है। यहाँ चिमटा रखा है, एक प्लेट रखी है, यानी ये सारा हमने रेडी कर लिया है। और यहाँ हमारे पास एक जिपलॉक बैग है जिसको हमने काट लिया। आप कोई भी किसी भी किस्म की प्लास्टिक की थैली भी ले सकते हैं। अब हम अपने आटे के पास जाते हैं, थोड़ा सा मसलते हैं इसको, एक बॉल तोड़ते हैं, आपकी मर्ज़ी से आपको जो भी साइज़ चाहिए हो, और इसको थोड़ा सा मसल लें। देखिए कितना अच्छा स्टिफ सा लेकिन मसला हुआ अच्छा सा चिकना आटा है। इसको कवर कर दें ताकि ड्राई ना हो जाए, और ये अच्छा सा एक पेड़ा बना लें। ये देखिए जिपलॉक बैग को खोलेंगे या प्लास्टिक की कोई भी थैली को, तो यहाँ रखेंगे और दूसरा प्लास्टिक डाल देंगे इसके ऊपर। अब बेलन से बहुत हल्के हल्के हाथों से इसको बेलेंगे। ये देखिए इस तरह, बहुत इजी है, और इसको रोटी की जगह इसको पलटते रहेंगे। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें। अब आपको मोटी चाहिए, दुबली चाहिए, आपकी मर्ज़ी है, आपको जितना बेलना हो बेलें। मैं थोड़ी सी पतली करूँगी, हमारी यहाँ पतली पसंद की जाती है ना। कितना इजी, ऐसा लग रहा है वो बचपन में वो नहीं क्ले से खेलते थे,
ऐसा लग रहा है। और अगर आप ज़रा जल्दी जल्दी करेंगे और अगर फट जाती है तो भी कोई मसला नहीं है, यूँ यूँ कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। अब बस, अब तो इससे भी ज़्यादा इजी, इसको हटाएंगे और ये देखें ये शेप जैसे ये मेरा आ गया है ना, तो इसको थोड़ा सा यूँ कर देंगे हाथ से, कोई मसला नहीं है। एक हाथ रखेंगे यहाँ और ये निकाल लेंगे इस तरह से, है ना। और अब इसको डालेंगे इस तरह से बड़े प्यार से, यूँ पीस ऑफ केक। तो बस इसी तरह से करते जाएंगे। बस अच्छा सा पेड़ा बनाएंगे तो अच्छी सी रोटी भी बनेगी, अच्छा सा आटा गूंदेंगे तो अच्छा सा पेड़ा बनेगा। लाइफ इजी, देखा कितना, और हेल्दी कितनी है, मकई दी रोटी, बल्ले बल्ले। बस अब इसी तरह बेल लेंगे सारी की सारी। चले देखते जाते हैं रोटी के क्या हाल अहवाल है। ये देखें मज़ेदार। बस अब पलट लेंगे। देखें ये इस तरह से हो गई है, तो अब हम यहाँ रख देते हैं चूल्हे पे और इस रोटी को यहाँ डाल देते हैं और इसको भी देखते जाते हैं क्या सिचुएशन है। अच्छा, ये जो मेरी जाली है उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग का जिस तरह का भी चूल्हा हो, आप उसके ऊपर ओपन फ्लेम में इसको थोड़ा सेकेंगे तो ये बड़ी अच्छी सी हो जाएगी। ये देखें कितनी शानदार हो गई है। अब इस पर थोड़ा सा लगाएंगे हम घी या बटर, आपका जो दिल चाहे लगाएं। अब इसको भी निकाल लेते हैं और थोड़ा सा घी या बटर लगा लेंगे। पता ये हेल्थ वाइज भी इतनी अच्छी है और ग्लूटेन फ्री है, ऑयल वगैरह नहीं जा रहा है। अगर ऊपर आपको घी या बटर नहीं लगाना है तो कम्प्लीटली ग्लूटेन फ्री एंड ऑयल फ्री। प्लस कितना देखें ये इजी वे मैंने बताया आप लोगों को। अब वो हम यूज टू नहीं है ना कि गाँव की तरह भाई हाथ से इतनी कर रहे हैं। करना चाहे तो थोड़े कर सकते हैं, छोटी छोटी बनाएंगे, बड़ी बड़ी नहीं बनाएंगे। लेकिन जब इतनी अच्छी बन सकती है तो क्यों तो ना हम मेहनत करें। इजी वे में इतना मज़े की बन सकती है। और चाहे तो इससे बहुत बड़ी भी बना सकते हैं। अगर आपकी प्लास्टिक की थैली आप बड़ी लें तो बड़ी बड़ी बन जाएगी। तो चले भाई, ये हमारी आखिरी भी निकल गई। देखा कैसे झटपट हमने ज़बरदस्त सी पतली पतली, वो भी मकई की रोटी बिना मेहनत के बनाई। मानते हैं आप लोग? वरना लोग इतनी मोटी मोटी बनाते हैं और परेशान हो रहे होते हैं कि ये क्रैक हो रहा है, वो क्रैक हो रहा है। हमने बिना परेशानी के इतनी पतली पतली बना ली। तो देखें अब मैं खाती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि ये कैसी लग रही है। ये देखें, मुंह में गया तो पता है क्रेविंग होने लगी सरसों के साग की। उसके साथ तो शानदार लगेगी। आप लोग को क्या लगता है मैं बनाऊं? आप लोग बताएं तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं बनाऊंगी। और अगर मैं बना चुकी हूँ फ्यूचर में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इसका लिंक यहाँ या कमेंट बॉक्स में देती हूँ। आप लोग देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। बाकी अमेजिंग चीज़ है ये भी। चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, आप लोग भी मज़े करें और मज़े करवाएं और कहें कि हमने बिना मेहनत के मकई की रोटी बनाई है। और अगर आप चाहें, आपका दिल चाहता है तो आप थिक भी रख सकते हैं, लेकिन थिक का भी एक मज़ा है और थिन का तो ख़तरनाक मज़ा है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाह करें, बड़ी बनाएं, छोटी बनाएं, मोटी बनाएं, पतली बनाएं और इन्जॉय करें, धमाल मचाएं। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।